दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली की न्यू इनिशिएटिव पीआईबी समरी प्लस प्रीलिम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्रीलिम बेस्ड हम डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक से दो लाइन रहेंगी, दो दो पॉइंट रहेंगे जो कोई आपको याद रखना है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो लेक्चर को फटाफट पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि छोटा सा एक सेशन रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सेशन। देखिए कितना जितना छोटा सेशन रहेगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको समझना है यहाँ पे हम द हिंदू के एनालिसिस में चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को इन डेप्थ देखते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हम वहाँ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या फिर मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं आती द हिंदू के अंदर, पीआईबी के अंदर देखने को मिलती है, कहीं अलग जगह से देखने को मिलती है। तो मैं हर एक जगह से सभी करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट कर लेता हूँ और इस सेशन के अंदर वो हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने एमसीक्यू का सेशन लेके आया था जहाँ पे हम डेली एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, डेली करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू। लेकिन उस पर रिस्पॉन्स मुझे इतना कुछ खास नहीं दिखा जिसकी वजह से मुझे उसे बंद करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं फिर से मैं डेली एमसीक्यू का सेशन जरूर से लेके आऊँ क्योंकि वो बहुत अच्छा सेशन होता था। अगर उस सेशन को आप देखेंगे, प्रीवियसली वीडियो डले हुए हैं, तो एक बार जरूर से आप देखिए, उस पर आप अपने कमेंट्स डालिए, रिव्यू दीजिए, तभी हम आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। आप चाहते हैं तो आप ज़रूर से हमसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मुझे उसे बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जरूर से देखिए, उसको एक बार देख के आपको बताना है कि क्या है उसके अंदर फीडबैक आपका किस तरीके से चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। और अगर आप वो करते रहते हो तो आपका प्रीलिम्स तो गारंटीड है, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% क्लियर हो जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विदाउट एनी डिले। यहाँ पे पीआईबी समरी प्लस वन लाइनर फैक्ट, यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में रिलेटेड है पहला आर्टिकल। चाइना ने बैन कर दिया है पॉर्क जो इंपोर्ट होता है इंडिया से, उसे बैन कर दिया है। वो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब देखिए स्वाइन फ्लूबर का जो मोर्टेलिटी रेट था वो क्लोज टू 100%, मतलब जिसको हो जाता था वो 100% मरना तय थे। अब क्या ये एनिमल्स को होता था सिर्फ, या मैंस को भी होता था, मतलब ह्यूमंस को भी होता था? इसका कोई क्योर नहीं था, इसके कोई बचाव एक तरीके से नहीं था। हाईली कंटेजियस फेटल एनिमल डिसीज है, ये आपको याद रखना है। नॉट थ्रेट टू ह्यूमन बींग, तो ये ह्यूमन बींग को कोई थ्रेट नहीं पहुंचाता, ये आपको याद रखना है। इट स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल टू एनिमल्स, एनिमल्स टू एनिमल्स ये फैलता है, लेकिन क्या पता कि अब एनिमल्स टू एनिमल्स फैल रहा है तो कल को पॉसिबल, मे भी पॉसिबल कि ह्यूमन में भी फैलना स्टार्ट हो जाए। तो ये वायरस है, कहीं से भी कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकती है कि आने को फ्यूचर किसी को भी नहीं मालूम, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। फर्स्ट जो है इसे डिटेक्टेड किया गया था पहली बार अफ्रीका के अंदर 1920s के अंदर, तो ये भी आपको एक बैकग्राउंड में याद रखना है। इसके अंदर हम एक फिगर में देखते हैं जो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से स्प्रेड होता है। नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट एएसएफ, ये आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल वेक्टर सच सॉफ्ट टिक्स वगैरह से इससे फैलता है ये, और नॉट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस को ट्रांसमिट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डंक्स वगैरह से काफ़ी तेजी से फैलता है। अब देखिए कंटेमिनेटर थिंग्स सच एज शूज, क्लोथ, नाइफ्स, ये सारी चीज़ें तो उनको लग जाती है, उसकी वजह से ये चीज़ फेंकता है। पिग्स, बियर, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो इन्फेक्टेड डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स वगैरह हैं, ये जो इनके कांटेक्ट में जो भी जब भी आते हैं तो ये फैल जाता है बहुत तेज़ी से, और इससे डेथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं, एशियन कंट्रीज जो है कहाँ कहाँ इसमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए वियतनाम हार्डेस्ट 2.8 मिलियन पिग्स किल्ड दिस ईयर, तो इस साल वियतनाम के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैला है, और नॉर्थ कोरिया के अंदर भी फैला है जहाँ पे इनका ज़्यादा व्यापार चलता है। तो आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे तेज़ी से एक हिट किया है एशियन कंट्रीज के अंदर। सिम्टम्स इसके क्या हैं? रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन जो है इनकी रेड हो जाती है। यहाँ पे देखिए ऊपर जो इसके जो कान है आप कह सकते हैं, ईयर्स के पास रेड रेड हो जाता है। वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, और यहाँ पे नीचे साइड इनके जो है रेडनेस स्किन हो जाता है। हाई फीवर बहुत तेज़ी से इनका रहता है, डायरिया वगैरह बहुत तेज़ी से होता है, तो पानी कमी वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डेथ 6 से 13 दिन के अंदर अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो सोचिए कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितनी तेज़ी से ये है, तो इसको एक बहुत कंसर्न वाली चीज़ है, तो ये देखने वाली चीज़ है मे भी पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, यूपी गवर्नमेंट 800 किलोमीटर रोड तैयार की जा रही है। हर्बल रोड इन द स्टेट, ये हर्बल रोड के नाम से जाना जाएगा। हैव अ मेडिसिनल एंड हर्बल ट्री यहाँ पे तैयार किए जाएंगे अलोंग विद देयर लैंड एंड बोथ साइड। सपोज ये रोड है
इस रोड के दोनों तरफ कैसे ट्रीज लगाए जाएंगे, हर्बल ट्रीज लगाए जाएंगे, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, सीजन पेड़ हो गया, ब्राह्मी हो गया, अश्वगंधा हो गया। इस तरीके से पेड़ लगाया जाएगा और ये अलोंग विथ नेशनल हाईवे रहेगा और स्टेट हाईवे जो भी है उसके अलोंग किया जाएगा। तो 800 किलोमीटर की एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब भी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, इस तरीके से चीज़ें बात की जा रही है, तो अब ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। देखिए, इसके नोट्स बनाने से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो डायरेक्टली प्रिंस में नहीं पूछी जाती हैं, उसका आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर में आप उसे मेंशन कर सकते हैं जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो। वही आपके आधे से 1 मार्क जो बढ़ाता है वहीं पे आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड गया है वो वुमेन पीस कीपर फ्रॉम इंडिया और ब्राजील के जो इंडियन और ब्राजील है वो उन्होंने ज्वाइंटली मिलकर से जीता है। कौन सा अवार्ड? मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। तो अच्छे से याद रखना है। इंडिया से मेजर सुमन गवानी जी ने जीता है और एक तरीके से ब्राजील से कमांडर कार्ला मोंटेरियो डी कैस्ट्रो तो इन्होंने जीता है। ये आपको याद रखना है। ये 2016 में इस अवार्ड को क्रिएट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर आप देख लेते हैं छोटा सा कि WHO जो फाउंडेशन था, WHO ने अनाउंस किया था क्रिएशन ऑफ WHO फाउंडेशन। तो अभी WHO ने क्रिएशन ऑफ WHO एक फाउंडेशन तैयार किया है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एंटिटी है जो कि एड्रेस करेगा मोस्ट प्रोसेसिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को। ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट देगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे और ये WHO फाउंडेशन हो गया और ये हो गया सूडान से रिलेटेड हो गया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए WHO जो फाउंडेशन हमने डिस्कस किया, चलिए आज के हम एक लोकेशन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में थे, उसको हम देख लेते हैं। लेक अल्बर्ट आपको याद रखना है कहाँ पे है, युगांडा। देखिए यहाँ पे जो ये बाउंड्री जाती है ये इसे कहते हैं रुकवांची आइसलैंड, ये रुकवांची आइसलैंड है। तो ये लेक अल्बर्ट है, ये आपको याद रखना है, रुकवांची आइसलैंड का। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से कोंगो, ये किसका पार्ट है, कोंगो है हो गया। और ये हो गया युगांडा। तो युगांडा कोंडो जो है बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको याद रखना है। अब इसी के नीचे यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, तो लेक विक्टोरिया आपको याद रखना है, रवांडा के पास में है। और तंजानिया, यहाँ पे तंजानिया हो गया, यहाँ पे केनिया हो गया, यहाँ पे रवांडा हो गया, यहाँ पे बुरुंडी हो गया। तो ये आपको याद रखना है। देखिए एक एक मैप लोकेशन रोज हम PIB समरी के अंदर डिस्कस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। अब देखिए हमने जो एक डिस्कस की यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर UN पीस कीपर जो है, इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक जो हमारा आर्टिकल बच गया था, तो इसको आप देख लीजिए फटाफट। इसको छोड़ते हैं। यस, 2020 की जो थीम है वुमेन इन अ पीस कीपिंग अ की टू पीस। तो 20 एनिवर्सरी जो अडॉप्ट की जाती है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 ऑन वुमेन पीस सिक्योरिटी। तो ये आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से कि 20 एनिवर्सरी अगर कभी पूछा जाए यूएन सिक्योरिटी कौन सी UNSC का रेजोल्यूशन 1325 किस चीज़ से रिलेटेड, तो 1325 कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाता है तो किस चीज़ से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो 2020 की जो थीम थी क्या है, वुमेन इन पीस कीपिंग, इंटरनेशनल डे फॉर UN पीस कीपर्स 29 मई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक छोटी स्नेह सी और न्यूज हमें जो बत्ती थी वो है इंटर हेमियम मिलिटेंट जो है फॉर्म 1990 में से हुई थी। अ फार राइट जो यूथ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है एक्टिव इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। तो कॉन्गो और युगांडा में ये जो है एक्टिव है, तो इसलिए हमने वहाँ पे आज मैप लोकेशन भी देख ली। अब मेनली मैप लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए मैंने आपको मैप लोकेशन पहले बता दी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कैसा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर बताना है और लेक्चर को देखिए शेयर जरूर करते रहिए। फटाफट इसको शेयर करिए और पढ़ने की और कोशिश करिए। और एक बार और जरूर आप जरूर से जाके लेक्चर को देखिए, जो MCQ वाला हमारा डेली करंट अफेयर्स थ्रू MCQ है उसको जरूर से जाके देखना है। प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेक्चर आप लोगों के लिए, तो उसको जरूर से देखिए और एक बार रिव्यू जरूर दीजिए कि हम उसे कंटिन्यू करें या नहीं। आपके डिसीजन आपके ही कमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर कोई कमेंट नहीं आता है तो वो उसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।